की मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 40 छात्र छात्राओं का प्रवेश फर्जी पाया गया और इसके बाद इन सभी एडमिशन्स को रद्द कर दिया गया। प्रशासन को शक है कि रैकेट के जरिए फर्जी तरीके से इनका नामांकन कराया गया था और ये रैकेट पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें कार्रवाई और आगे की जानकारी की गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में कानूनी सलाह के बाद एफआईआर कराई जाएगी। जिन छात्रों ने फर्जी तरीके से एडमिशन लिया उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासन ने रैकेट के जरिए यूनिवर्सिटी में फर्जी एडमिशन का खुलासा किया है और इस जांच में कुल 40 छात्र छात्राएं फर्जी पाए गए हैं और इनमें सत्र 2020-21 के कुल 22 और सत्र 2021-22 के कुल 18 विद्यार्थी शामिल हैं। सभी का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है और इसमें किसी बड़े रैकेट का हाथ होने का अंदेशा भी है और इस बात के आसार भी हैं कि बाहरी दलालों की सेटिंग अंदर के लोगों से रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रैकेट ने छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूल कर फर्जी तरीके से दाखिला कराया है। फर्जी कागजात लगाकर छात्र छात्राओं के दाखिला लेने का भी शक है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है, जिसके बाद आनंदीबेन पटेल ने इस मामले में सख्त कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि सितंबर माह में ये मामला खुलने के बाद से ही पूरा प्रकरण राजभवन के संज्ञान में है। विश्वविद्यालय समय समय पर राजभवन को जांच रिपोर्ट देता रहा है। बता दें कि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि राजभवन एवं शासन के निर्देश पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मामला प्रकाश में आने के बाद से ही राजभवन और शासन को समय समय पर जांच की पूरी जानकारी दी जा रही है। राजभवन में कुलाधिपति से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के काली नदी के पास एक गर्दन कटी लाश मिली है। लाश मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस काली नदी के पास पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर के बड़ापुर में 3 दिन पहले हुई फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन से 2 लाख की लूट की घटना झूठी निकली है। बता दें कि पुलिस ने लूट की घटना को बताने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बहन की शादी के लिए अपने साथ झूठी लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर पैसे गबन कर लिए थे। क्राइम सीरियल देखकर लूट की झूठी साजिश रची गई थी और पुलिस ने आरोपी से 1.90 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। पुलिस ने मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया। खुद अपने साथ झूठी लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर पैसे गबन करने वाला अभियुक्त जय सिंह गिरफ्तार किया गया है और जय सिंह ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसको अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उसने क्राइम सीरियल देखकर षड्यंत्र रचकर फाइनेंस कंपनी का कलेक्ट किए गए कैश को गबन कर लूट की झूठी घटना को अंजाम दिया। सर, लूट का खुलासा क्या है, क्या पूरा मामला है? इसमें 9 जनवरी को सायंकाल जय सिंह पुत्र नरवेश सिंह जो नम्रा फाइनेंस कंपनी नगीना में जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये कलेक्शन का काम करते हैं। ये बढ़ापुर उधर क्षेत्र से कलेक्शन करके वापस आ रहे थे। सायंकालीन बेनीपुर कोपा पुल के पास इन्होंने जो तहरीर दिया उसमें बताया कि वहाँ मैं आ रहा था तो 2 लोग मोटरसाइकिल से पीछे आए, मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिए, जिससे मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया और मेरा बैग जो है जिसमें लगभग 2 लाख रुपए थे वो लेकर भाग गए। इनके इस तहरीर के आधार पे थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी तफ्तीश चालू हुई। पहले दिन इन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी ज़्यादा चोट है और फिर इनको वहाँ से सीएससी से रेफ़र करके ज़िला अस्पताल भेजा गया। यहाँ इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन कहीं किसी प्रकार की चोट उसमें नहीं आई। फिर धीरे धीरे इसमें तहकीकात चालू हुई। इनको घटनास्थल पर ले जाकर हम लोग घटना जो सीन है क्राइम सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया
तो सब में विरोधाभास था। जो ये पहले बताए उसमें कुछ और बताने लगे, जो इनके साथी पहुंचे थे उन्होंने कुछ और बातें बताया। तो इस हिसाब से ये घटना पहले से ही संदिग्ध लग रही थी। इसमें हम लोगों ने टीम बना करके बढ़ापुर पुलिस ने बहुत मेहनत करने के बाद जो है और इस घटना का खुलासा किया, और जब ये जानकारी हुई, इनसे पूछताछ की गई, तब जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार के भाई तथा गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसके खिलाफ गाजीपुर जिला कोर्ट में जारी गैंगस्टर केस की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सांसद अफजाल ने गाजीपुर के स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 4 अगस्त 2022 को खारिज उन्मोचन अर्जी तथा 23 सितंबर 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्णय दिया गया है कि यदि कोई आरोपी गैंग चार्ट के किसी केस से बरी भी हो जाता है तो भी उसे गैंगस्टर एक्ट अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। मकर संक्रांति का त्यौहार आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर पर्व के मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि सर्दी के बावजूद श्रद्धालु स्नान और दान कर रहे हैं। कौशाम्बी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। गंगा स्नान के बाद मां शीतला मंदिर में दर्शन करने के लिए भी भारी भीड़ लगी हुई है। संगम पर मकर संक्रांति स्नान शुरू हो गया है। भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम संगम तट पर पहुंचने लगा है। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी भी लगाई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 घाटों पर डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई है और इस बार भी मकर संक्रांति की डुबकी 2 दिन लगेगी। शनिवार की रात सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। स्नान सुबह से ही आरंभ हो गया है, लेकिन पुण्यकाल की मान्यता रखने वाले रविवार को संक्रांति की डुबकी लगाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार। राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं हम, क्योंकि देश को सर्वोपरि रखते हैं हम। जन की चेतना जिंदा रहे, इस वास्ते पत्रकारिता करते हैं हम। तिरंगे की शान बढ़ती रहे, बस यही है हमारा राष्ट्र धर्म। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाते, शांति के उपासक, शांति के दूत हैं हम। युद्ध नहीं, हमने बुद्ध को जाना है, इसीलिए विश्व हिंदुस्तान का दीवाना है। न बंटे हैं, न बंटेंगे, न बांटने देंगे। सैनिक ही नहीं, हम 1.25 अरब देश के प्रहरी बनेंगे। ये 21वीं सदी का भारत है, जिसने लिखी सफलता की हर इबारत है। भारत में हम हैं, हम में भारत है। तो आइए हमारे साथ और गर्व से कहिए,